अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। नाबालिग के हाथ में कार देने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, उसका एक दर्दनाक वीडियो बिलासपुर से सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। बिलासपुर के वेयरहाउस रोड पर दोपहर के वक्त ये भयानक हादसा हुआ। कार नाबालिग चला रहा था। मोड़ पर कार अनियंत्रित हुई और स्कूटी से जा रही 11वीं की छात्रा को चपेट में ले लिया। लेकिन यह हादसा सड़क पार कर रहे इस युवक की वजह से हुआ। मोड़ पर युवक सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार कार वहां पहुंच गई। कार को पास आता देख युवक ने दौड़ लगा दी। बस यहीं पर कार बेकाबू हो गई। नाबालिग ड्राइवर ने युवक को बचाने के लिए कार को बाईं ओर काट दिया, जिसकी वजह से कार स्कूटी से जा टकराई। नतीजा, छात्रा हवा में कई फीट ऊपर तक उछलकर सड़क पर गिर गई। स्कूटी के बाद कार ने स्कूल बस में भी टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर की वजह से आगे जा रही बस कई फीट पीछे सरक गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग मोड़ पर ही कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था, इसलिए वो काबू नहीं कर पाया और इस हादसे में छात्रा की जान ले ली। महाराष्ट्र के कल्याण में एक बिल्डिंग के गिरने का वीडियो सामने आया। कल्याण वेस्ट के घोलप नगर इलाके में महज 5 सेकंड में ही पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। पांचवें सेकंड में धड़ाम हो गई बिल्डिंग। दोपहर के वक्त 5 मंजिल की बिल्डिंग मुंह के बल गिर पड़ी। बिल्डिंग गिरने का वीडियो कल्याण वेस्ट के घोलपनगर इलाके का है। रीडेवलपमेंट के लिए डेमोलिशन का काम चल रहा था। इसी दौरान विनायक दर्शन बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा अचानक सड़क पर गिर गया। दूसरे बिल्डिंग में मौजूद व्यक्ति ने गिरती इमारत का वीडियो बना लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिमोलिशन साइट पर कोई पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन सहयोग ठीक था कि जिस वक्त बिल्डिंग गिरी वहां पर कोई मौजूद नहीं था। 5 सेकंड के अंदर ही पूरी बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई। एक्सप्रेसवे पर सिर्फ गाड़ियों की टक्कर से हादसे नहीं होते, मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, जैसे महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ। ऊपर से आई आफत की चपेट में स्कूटी सवार आ गए और मौत उन्हें छू कर निकल गई। हवा के तेज झोंके से फुटओवर ब्रिज पर लटकता बैनर तेजी से नीचे आया और स्कूटी सवार चंडीगढ़ में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने पैदल जा रहे 2 लोगों को कुचल दिया। हादसा शनिवार शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हुआ, जिसका दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। मर्सिडीज तेज रफ्तार में आई और धक्का मारकर रुक गई। मर्सिडीज का ड्राइवर इतने पर ही नहीं माना, उसने कार को बैक कर पीछे खड़े युवक पर चढ़ा दिया। जब युवक पर कार का पिछला पहिया चढ़ गया, उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और फिर तेज रफ्तार में वहां से भाग निकला। रोड रेस की यह वारदात चंडीगढ़ सेक्टर 26 के क्लब रोड की है, जहां बाबूधाम कॉलोनी के निवासी अमजद और संगरूर के निवासी अलियास प्रीत सिंह एक क्लब से बाहर निकल रहे थे। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद ड्राइवर घटनास्थल में चला गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपनी कार की नंबर प्लेट को ढककर वापस आया और जानबूझकर दोनों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में दोनों घायल हो गए। पिछले दिनों पहलगाम से बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब एक नया वीडियो मिला है, जिसमें आते हुए सैलाब को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बादल फटा तो सैलाब दबे पांव बस्तियों में घुसा, लेकिन 10 सेकंड के अंदर ही पानी की धार तेज हो गई और सैलाब ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसी में एक स्कूटी बह गई। पानी की धार देखकर फॉर्च्यूनर गाड़ी वाले परेशान हो गए। होटल के सामने खड़ी गाड़ी को बचाने के लिए वो सैलाब में उतर गए, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से दोनों खुद को संभाल नहीं पाए और उनमें से एक गिर गया और दूसरा किनारे लौट आया। किसी तरह पानी से निकलने के बाद युवक गाड़ी के पास पहुंचा, लेकिन इतनी देर में पानी की धार और मोटी हो गई, रफ्तार भी बढ़ गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई।
रस्सी की मदद से ड्राइवर को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन पानी का वेग देखकर सभी डर गए और सैलाब के शांत होने का इंतजार करते रहे। जब बहाव कम हुआ तब गाड़ी के पास फंसे युवक सुरक्षित होटल लौटे। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार दिए गए हैं। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। 2020 में दिल्ली दंगा के दौरान अंकित शर्मा की हत्या हुई थी और उसी मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में। बात राजस्थान की, जहां पाली में चोरों का आतंक बढ़ गया है। 12 जुलाई को पाली के सुमेरपुर शहर के एक अपार्टमेंट में 2 चोर घुसे और कुछ ही सेकंड में 2 बाइक चुराकर फरार हो गए। अपार्टमेंट के एक बेसमेंट में घुसते ही एक बाइक को तुरंत उठा लिया। उसके बाद दोनों चोर दूसरी बाइक के पास पहुंचे, लेकिन दूसरी बाइक देखने के बाद पहली बाइक के पास पहुंचे और उसे धक्का देकर बेसमेंट के बाहर लेकर चले गए। कुछ ही सेकंड में दोनों फिर बेसमेंट में दाखिल हुए और तुरंत दूसरी बाइक को भी बाहर ले जाने लगे। और इस तरह से कुल 90 सेकंड के अंदर चोरों ने 2 बाइक पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी को देखने के बाद विशेष टीम बना ली, लेकिन सवाल है कि पाली में हर दूसरे दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन चोरों में पुलिस का डर क्यों नहीं है? देर रात मथुरा में बाल कथावाचक अभिनव अरोरा की कार जल गई। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 84 के पास अचानक से कार में आग लगी और कार धूं-धूं कर जलने लगी। कुछ ही सेकंड में आग ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन संयोग ठीक था कि बाल कथावाचक अभिनव अरोरा समय रहते कार से उतर गए थे, वरना अनहोनी हो सकती थी। कार से उतरने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। बाल कथावाचक अभिनव अरोरा अपना जन्मदिन मनाने के लिए वृंदावन गए थे। लौटते वक्त अचानक कार से धुआं उठने लगा और पल भर में ही लपटें दिखाई देने लगी, लेकिन बताया जा रहा है कि अभिनव के पिता की सूझबूझ से पूरे परिवार की जान बच गई। पुलिस ने दूसरी गाड़ी से अभिनव को उनके घर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के रीवा के पंगत होटल में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक पत्नी ने अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ होटल में संदिग्ध अवस्था में पकड़ लिया। इसके बाद पत्नी बेकाबू हो गई और पति के ऊपर उसका गुस्सा फूट पड़ा। पति ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, पत्नी ने थप्पड़ जड़ दिए। क्या कर रहा तुम यहाँ? क्या कर रहा तुम? तलाक दिया हो मुझे। युवक जिस महिला के साथ होटल में रंगरेलियां मना रहा था, जब उसे भी ये पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है, तो वो भी उस पर भड़क गई। शादी की है आप अभी मुझसे? कौन है ये बताइए। वीडियो बनाइए। बोला था ना पहले ही। शादी किया क्या तुमसे? जबरदस्ती मुझे लेके आई है यार। विवाद बढ़ने के बाद होटल स्टाफ समेत तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद महिला ने अपने पति का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए सड़क पर ले आई। तुम्हारी माँ को मैं खून दे रही, ब्राह्मण होके ठाकुर को खून दे रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ, तुम क्यों मेरे साथ? पत्नी अपने पति को कॉलर पकड़कर थाने ले गई, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से अपनी पत्नी से दूर रह रहा था, लेकिन जब पत्नी को ये पता चला कि उसका पति किसी महिला के साथ एक होटल में रुका है, तो वो आधमकी और हंगामा कर दिया। अब खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर 3.6 की तीव्रता के भूकंप ने सबको डरा दिया। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीनी हलचल जब तेज हुई तो सब कुछ थर्रा उठा। 3.6 तीव्रता के इस भूकंप से पूरी इमारत हिलने लगी। तड़के 2 बजे आए जलजले ने पूरे जम्मू कश्मीर को दहला दिया। झटके इतने जोरदार थे कि तस्वीरें कैद करने वाला सीसीटीवी भी कांपने लगा। इस भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था, इसीलिए चंद सेकंड के झटकों से भी लोग खौफजदा हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। इस भूचाल से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बार बार आ रहे भूकंप ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हैदराबाद में एक रैपिडो राइडर और महिला के बीच जमकर बहस हो गई। रैपिडो राइडर का आरोप है कि महिला ने राइड करने के बाद उसे पैसे नहीं दिए, उल्टा उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
रैपिडो ड्राइवर और महिला के बीच बहस का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रैपिडो राइडर महिला का पीछा करते हुए उससे पेमेंट मांगता दिखा। पुलिस स्टेशन के रैपिडो राइडर महिला से अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन महिला किसी को फोन कर रैपिडो वाले की शिकायत करती दिखी। रैपिडो राइडर ने काफी दूर तक महिला का पीछा नहीं छोड़ा तो महिला गाली गलौज पर उतर आई। तुम्हारे फैमिली को बहुत हाई दिया मैंने। हिंदी लो बूतिल ना इस वीडियो ने सुरक्षा, जवाबदेही और सड़क पर होने वाले झगड़ों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राइड करने के बाद पैसे ना देना ये कोई नई घटना नहीं है। इसलिए इस विवाद ने फिर लोगों का ध्यान खींच लिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।